नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। 3 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मची, 33 लोगों की जानें गई, जमकर सियासत भी हुई। पीठ थपथपाने के लिए अधिकारियों और डॉक्टरों पर गाज भी गिरी और अब पीड़ित और उनके परिजनों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए जनसुनवाई हो रही है। जनसुनवाई का पहला दिन आज खत्म हो गया। कल एक बार फिर पीड़ितों और परिजनों से उनकी आपबीती सुनी जाएगी और फिर उन्हें इंसाफ मिले, इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनसुनवाई के बाद पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ? इस सवाल के जवाब को तलाशने की हम करेंगे कोशिश। आप भी हमसे जुड़िए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर हैं 0612-710-1734 और 0612-710-1738। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। पटना भगदड़ मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए आज से खुली सुनवाई शुरू हुई, जिसमें पहला दिन आज खत्म हो गया। अब कल दूसरे दिन भी पीड़ितों का दर्द सुना जाएगा। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे एडीजी मुख्यालय गुप्तेश्वर पांडे और गृह सचिव आमिर सुबहानी 3 अक्टूबर की घटना के चश्मदीद और पीड़ित का दर्द बांट रहे हैं। लेकिन क्या इससे पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा? जानते हैं इस रिपोर्ट में। महिलाओं की चीखें, बच्चों की गुम होती किलकारी, बुजुर्गों की दम तोड़ती हिम्मतें। बच्ची को ले लिया। हादसा होता रहा, सरकार सोती रही। इंसाफ के नाम पर जनसुनवाई, क्या मिलेगा इंसाफ? जो मर गया वो तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग इनायत दिलवाएंगे ना। मौत, मुआवजा और जांच। देखिए ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर है साल 2012 की, जब छठ हादसे के दौरान भगदड़ मची, जिसने अपनी आगोश में 18 लोगों को ले लिया। दूसरी तस्वीर है 3 अक्टूबर की। इस बार दशहरा का त्योहार, खुशी खुशी बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पहुंचे थे रावण दहन देखने। रावण दहन तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने खुशी के माहौल को तब्दील कर दिया मातम में, क्योंकि एक बार फिर त्योहार के वक्त पटना में भगदड़ मची, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या नज़ारा था, कैसी सियासत हुई, ये हम सभी जानते हैं। सियासत भी ऐसी जिसके बीच बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की चीखें भी कहीं खामोश हो गई। पहले मृतकों के परिजनों को मुआवजे देकर उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश हुई और अब पीड़ितों और उनके परिजनों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए जनसुनवाई की जा रही है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो अपना समय निकाल के आए, हमें जांच कार्य में सहयोग दिया और हमारी मदद की। हमने कल दोबारा 11:30 पर फिर से खुली सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अगर कोई व्यक्ति जो आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, पूरे घटनाक्रम को अपनी आंख से देख चुके हैं, अगर कल आकर के 11:30 बजे अपना बयान दर्ज कराना चाहें तो वो आके दर्ज कराएंगे। क्या इससे उसे इंसाफ मिल जाएगा, जिसका कोई अपना हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया है? इसका जवाब इस मासूम के गंभीर सवाल से ही मिल जाएगा। अब पर्सनल नहीं, हम लोग का आधे आदमी मरे हैं, उसके लिए भी इनायत, हम लोग जो मर गया वो तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग इनायत दिलवाएंगे ना। ऐसे कई मासूम हैं जिनसे माँ या बाप का साया छिन गया है। कई ऐसी माँ हैं जिनकी गोद सूनी हो गई है। क्या उन्हें जनसुनवाई के बाद इंसाफ मिल पाएगा? इससे पहले भी कई कमेटी बनी, कई बार जांच हुई, लेकिन क्या एक बार भी किसी जांच या कमेटी के फैसले ने किसी को इंसाफ दिलाया? ये सरकार और प्रशासन पर एक गंभीर सवाल है। हमारा मकसद बस इतना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए, और वो तब होगा जब सरकार और प्रशासन भी इनके दर्द को समझे, न कि इनके साथ ऐसे हादसे हो और इनके साथ सियासत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।
जी हाँ, बिल्कुल। तो एक सवाल जरूर है कि क्या जन सुनवाई से पीड़ितों का दर्द कम हो जाएगा, उनके जख्मों पर मरहम लग जाएगा, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जेडीयू से सरोज सिंह मौजूद हैं, जेडीयू नेता। बहुत बहुत स्वागत सरोज जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवी रघुपति जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार भी रहेंगे, जो लगातार इस जन सुनवाई के दौरान पटना कलेक्टेरिएट में भी मौजूद थे। आपका भी स्वागत अमित। इससे पहले कि हम अमित के पास लौटें, एक कुछ ऐसे सवाल भी हैं इस चर्चा से शुरुआत करने के पहले, जिसके जरिए इस जन सुनवाई के मकसद को जानने की हम कोशिश करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स। क्या 2 दिनों में पीड़ितों के दर्द सुन पाएगी सरकार? ये कुछ सवाल। क्या इस घटना के लिए अधिकारी या डॉक्टर ही हैं जिम्मेदार? क्या स्वास्थ्य मंत्री की नहीं है जिम्मेवारी? क्या बिहार में क्राउड मैनेजमेंट नहीं है एक्टिव? क्या सुरक्षा के लिहाज से प्रशासनिक फेरबदल काफी है? तो ये कुछ सवाल जो सीधे तौर पर सरकार पर खड़े होते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ खगौल से अभिषेक जुड़ गए हैं। स्वागत अभिषेक, बताइए क्या कहेंगे आप? यादव हुआ, खगौल से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। कहना ये है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएमसीएच के अव्यवस्था के ऊपर जो कदम उठाए जी वो काफी सराहनीय है। जी इसी तरह से पटना के जिलाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, इन लोगों पर भी जी मतलब निलंबित करते हुए इन लोग पर 302 को केस चलावे, जी तभी जाकर मृत आत्मा को शांति मिलेगा। चलिए तभी जाकर इंसाफ भी मिलेगा। शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए, अपना नाम बताइए। तो उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। हम अमित के पास पहले चलते हैं, फिर सरोज जी और रघुपति जी आपके पास भी आएंगे। अमित, आज आप दिन भर वहीं पर मौजूद थे पटना कलेक्टेरिएट के पास, और जहां पर ये सुनवाई चल रही थी, जन सुनवाई चल रही थी, क्या कुछ आपने देखा? अमित, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या सही में आपको ऐसा लगता है कि इस जन सुनवाई के बाद आम लोगों को इंसाफ मिलेगा, पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, उनका दर्द कम होगा, उनके जख्मों पर मरहम लगेगा? अमित। बिल्कुल सही है। ये सवाल बनता है और सबसे बड़ी बात है इस सवाल को टटोलने की कोशिश हमने भी किया। हम भी ऐसे कई पीड़ित परिवार के लोग थे, चश्मदीद थे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये कहीं खानापूर्ति बन के ना रह जाए, इस बात की ज़्यादा आशंका या यूँ कहें तो चांस लग रहा है लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसी घटना छठ के दौरान 2 साल पहले हुई थी। उस दौरान भी ऐसे ही अधिकारियों की जाँच कमेटी बनाई गई थी और स्वयं जो गृह सचिव हैं वर्तमान में, उन्होंने ही लोगों की बयान दर्ज किया था और उसके आधार पर उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी, जो आश्वासन दिया गया था कि पूरे मामले की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को साझा की जाएगी और उसके आधार पर जो दोषी अधिकारी होंगे, जो दोषी लोग होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आज एक बार फिर से यहाँ पर जन सुनवाई लगाई गई है। 2 दिनों का ये जन सुनवाई आयोजित किया गया है और उसमें जो लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जो इस घटना में जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के जो लोग हैं वो आकर के अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या न्याय मिल पाएगा। तो फिलहाल जो आश्वासन है एक बार फिर से गृह सचिव जो आमिर स्वानी है उनके द्वारा दिया गया है, जो गुप्तेश्वर पांडे जी मुख्यालय हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, लिखित में जो लोगों का बयान है वो लिया जा रहा है और उस बयान को के आधार पर एक साफ निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट जो है सरकार को साझा किया जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि आप त्वरित कार्रवाई के तौर पर 4 अधिकारियों का तबादला भी किया गया है और अब उस तबादले को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि तबादला सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर किया गया है, क्योंकि मामला 33 लोगों की जान से जुड़ी हुई है, 33 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में लोग अब ये मांग कर रहे हैं, ये हमारी नहीं बल्कि लोगों की मांग है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर करके पहले उन पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए और उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई
कार्रवाई होनी है वो की जानी चाहिए। जी। तो फिलहाल मामला अनुसंधान में है और अनुसंधान के बाद जो बातें सामने आएगी और अब यह देखने की बात होगी सैयद की सरकार की क्या कार्रवाई लेती है, क्या रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह की कार्रवाई बनती है। चलिए बिल्कुल अमित, और जाहिर तौर पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्याय मिलेगा, उन्हें उनको इंसाफ मिलेगा, उनका दर्द कम होगा। अमित, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ मधेपुरा से हमारे रेगुलर कॉलर मुन्ना भी जुड़ गए हैं। स्वागत है मुन्ना जी। क्या इस जन सुनवाई से इंसाफ मिलेगा पीड़ितों को? देखिए, आज तक बिहार में जी। ऐसी जन सुनवाई खासकर यूनाइटेड के सरकार के समय जी। ढेर सारा होता रहा है। जी। इससे कोई आशा उम्मीद हम लोगों को नहीं है। जी, अब यानी कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं है, जांच होती रहती है या आई वॉश हो जाती है। शुक्रिया मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नीरज जी। आपको क्या लगता है, जन सुनवाई में कुछ निकलेगा, कुछ फायदा होगा? जी नहीं सर, हमें लगता नहीं है कि ऐसा कोई सुनवाई होगा, क्योंकि इससे भी पहले ऐसे कई घटनाओं होती है। जी। जैसे कि 2 साल पहले पूजा में घटना हुई तो उसमें उतनी सुनवाई हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिपोर्ट क्या निकला, कुछ नहीं। जी, चलिए बिल्कुल सही आपने कहा कि 2 साल पहले छठ हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका नतीजा क्या निकला, उसके जांच में क्या हुआ, उसकी सुनवाई हुई तो क्या हुआ? बिल्कुल वाजिब सवाल। शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज जी हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, रघुपति जी, अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज जी, पहला सवाल आपसे, जनता लगातार यही पूछना चाह रही है कि क्या इस जन सुनवाई से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसे याद है फारबिसगंज की घटना, क्योंकि उसे याद है छठ हादसे की घटना। उस वक्त भी छठ हादसे में भी 18 लोगों की जान गई थी, और इस बार भी जन सुनवाई, इस बार भी जांच की बात। देखिए, जो भी घटना घटी है गांधी मैदान का, जी। ये घटना का जितना भी निंदा की जाए वो कम है, सबसे पहली बात। जी। और दूसरी बात कि जिस तरीके से घटना घटी है, जी। घटना के बाद सरकार के द्वारा जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, सरकार ने जिस तरीके का काम शुरू किया है, वो सराहनीय कदम है। क्योंकि तुरंत उसको पीएमसीएच में जाकर के मुख्यमंत्री के द्वारा जितना भी टाइम लगाने में, चूंकि बाहर थे, आकर के जिस तरीके से पीएमसीएच की व्यवस्था को उन्होंने बताया करके, उसके बाद कार्रवाई की, उसके बाद उससे रिलेटेड लोगों को मुआवजा दिया गया, उसके बाद तुरंत जांच कमेटी बैठा दी गई, ओपन इसके सुनवाई हो रही है। तो ये हमको लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और जब तक जांच नहीं होगी। सरोज जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ अधिकारियों का तबादला कर देने से, डॉक्टरों का तबादला कर देने से ये बहुत ज्यादा अच्छा कदम माना जाएगा? स्वास्थ्य मंत्री पर क्या हुआ, सरकार ने क्या कुछ किया? छठ हादसे में जो छठ हादसे की तस्वीर आपको याद नहीं है, आपको फारबिसगंज की तस्वीर याद नहीं है? सारी तस्वीर याद है सैयद साहब जी। जांच जो चल रही है, जो जांच पूरी नहीं हुई है, उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है जी। और अभी जो जांच शुरू हुई, बिना रिपोर्ट के ही एसएसपी का तबादला हो जाता है, बिना रिपोर्ट के डीएम का तबादला हो जाता है। यहाँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट तो उस पर लिया जाएगा ना, जो तत्काल जो कार्रवाई होती है। अभी आप पटना में देख रहे हैं कि पटना में इससे रिलेटेड जितने जो अफसर थे, तो जांच तो उन्हीं के ऊपर हो रही है। यानी यही मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कोई जिम्मेदार नहीं है? देखिए, नहीं मानते आप उनको, क्योंकि पीएमसीएच की बात लगातार मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। सैयद साहब, स्वास्थ्य मंत्री की बात यहाँ कहाँ रही है? यहाँ तो आ रही है प्रशासक। जितने जो प्रशासक थे वो सारे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट तो वही लोग थे ना, उसको देख रहे थे। तो उसको जो देख रहे थे, उससे जितने जो मुख्यमंत्री जी की बात भी आप भूल गए, पीएमसीएच के बारे में जो उन्होंने बोला। मैंने अभी इसके पहले मैंने बोला है आपको, पीएमसीएच की व्यवस्था से खुद वो दुखी थे। उसके बाद कार्रवाई हुई जो आप सामने देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन पहले दुखी नहीं थे, वो कह रहे थे ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा वहां पर है, मीडिया सिर्फ ऐसा ही हाइप बनाती है। वो बयान भी मुझे याद है। बहरहाल हम लौटेंगे सरोज जी आपके पास भी, और आपके पास भी हम आएंगे रघुपति जी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हाजीपुर से विजेंद्र हैं। स्वागत है विजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र है मेरा नाम, देवेंद्र है। चलिए माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, बोलिए। हाँ, देखिए, हम लोग का ये मानना है कि बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी से नहीं सब जांच संभव नहीं है जी। सरकार को चाहिए था कि इसकी जांच या तो माननीय किसी न्यायमूर्ति से कराया जाना चाहिए था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जी, या फिर सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए जी। चलिए, यानी इस जन सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं है? सुनवाई से संतुष्ट नहीं है, और इस तरह की घटनाएं हमारे जिला में भी घट सकती है, 6 बटे स्टेडियम में जी। क्योंकि यहाँ भी एक गेट बंद, एक गेट को खोला जाता है, बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ भी उस तरह की घटना, ऐसी घटना वहां भी हो सकती है, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी घटना हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक और दर्शक के हमारे साथ समस्तीपुर से अभिराम झा जुड़ गए हैं। स्वागत है अभिराम जी, आप बोलिए। जी हुसैन साहब, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए अभिराम जी। सर, इस प्रकार की घटनाएं जो हुई हैं, ये तो बिहार में या कहीं भी जो होती हैं धार्मिक जगहों पर में जी,
वो कहीं भी ऐसा देखने को आता है कि जो भीड़ को कंट्रोल करने की जो एक पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं होती है, पहली बात। जी। दूसरी बात कि घटना के बाद जो प्रशासन का असंवेदनशील रवैया रहा जी, और जो आप लोगों के माध्यम से जो दिखाया गया पीएमसीएच के डॉक्टरों का, या ऐसा पीएमसीएच में जो लोग इलाज कराने जाते हैं उनका जो वहाँ के डॉक्टरों का जो एक असंवेदनशील रवैया रहता है जी, वो लोग उस परिस्थिति में जो जिस प्रकार के का डॉक्टर को करना चाहिए वो लोग करते नहीं। चलिए, डॉक्टर वैसा नहीं करते, इसके लिए प्रतीक है सर जी साहब, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर एक प्रतीक है जी। ये पूरा प्रशासन, पूरा सरकार का और संवेदनशील रवैया। चलिए, सरकार का संवेदनशील रवैया। शुक्रिया अभिराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुकेश हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है मुकेश जी, आप कहिए। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, बोलिए। जो जांच टीम बैठाई गई है जिसके मेन है अमीर सुबहानी जी, इनकी जांच पे कितने विश्वास की जाए? छठ पूजा कांड में जांच किए थे, रिपोर्ट 0 जी। बियाडा जांच की जिम्मेवारी इनको गई थी, नेता और अधिकारियों के परिवारों को जमीन मिला था जी, जांच 0 जी, फिर से इन्हीं को जांच दिया गया है जी। तो जांच से क्या आएगा? चलिए, जांच से क्या आएगा ये आई वॉश है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी और अपनी बात रखने के लिए। रघुपति जी, आपने सरोज जी की भी बात सुनी, आपने अमित की भी सुनी, जो लगातार वहां पर आज दिन भर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो जनता जोड़ रही है, जनता जो कह रही है इस जन सुनवाई से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आई वॉश है। छठ हादसा उन्हें याद है, उन्हें फॉरेस्टगंज याद है। रघुपति जी, आप क्या कहेंगे? पूर्व इसके कि मैं कुछ बात कहूँ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ उन मृत आत्माओं के प्रति। बिल्कुल। और ये जो कांड हुआ है वो शर्मनाक है, वो हम सब लोगों के, पूरे समाज को और सरकार के लिए निंदा का विषय जी। उसके बाद हम आते हैं कि जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं जी, वो क्यों पैदा हो रही हैं, इसके बारे में भी समझना चाहिए कि ये क्यों पैदा हो रही है। और जिस तरीके से घटना घटी, सबसे पहले उनको सुनवाई करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए था, जो हमारे जन सुनवाई के लिए जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको, कि प्रशासन ने लोगों की भीड़ को हटाने के लिए क्या प्रबंध किए थे। पहले जो उन्होंने मीटिंग की थी अपनी, उस मीटिंग में ऐसा क्या किया था कि जिससे कि जब रावण वध हो जाएगा उसके बाद जो भीड़ बचेगी उस भीड़ को शांतिपूर्वक वो अपने घर पर चला जाए, उसके लिए उनकी कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, उसके बारे में उन्होंने जनता को, अब तक जनता कोई जानकारी नहीं जी। कम्युनिटी का भी कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं जी। जब इन्होंने योजना, जब शांति की या उसके कार्यक्रम कराने की जब योजना बनाई थी, तो योजना में कम्युनिटी का कोई पार्टिसिपेशन लिया था या नहीं लिया था, या आगे लेंगे या नहीं लेंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं है। चलिए, कई सवाल। और इस जन सुनवाई को भी आप मानते हैं कि सिर्फ आई वॉश है? अब जन सुनवाई तो लोग बता ही रहे हैं, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कई जन सुनवाई हुई और उसका कोई अभी तक अनुशंसाएं भी नहीं आई। जो मला जिया जिस पर, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर उठता है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए, आप दिन भर भी थे अमित, अब वहां पर मौजूद थे, आम लोगों की आपने बात सुनी, आपने पीड़ितों की बात सुनी, और इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो भी आप सुन रहे होंगे, और साथ ही साथ दर्शकों की बात सुन रहे होंगे। दर्शक पूरे तरीके से नाराज है और वो कहते हैं ये जांच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं फारबिसगंज जांच का क्या हुआ, वो सवाल उठा रहे हैं छठ हादसे की जो जांच हुई उसका क्या हुआ, तो वैसा ही ये भी जांच है। निश्चित तौर पे देखिए सैयद, ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि ये माना गया है, अगर सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो लोग जो हैं अतीत को दोहराते हैं, अतीत में जो बीते हुए कल में जो बातें होती है उसे उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। और आज स्थिति कुछ वैसी ही है कि जो घटना पूर्व में घट चुकी है, जो जिस जाँच की बात पूर्व में की जा चुकी है और जो आश्वासन की घूंटी पूर्व में पिलाई जा चुकी है, उसमें क्या हुआ है उसको एक बार फिर से लोग उस मसले को, उस बात को उठा रहे हैं। और आज फिर से जिस तरह से आश्वासन की घूंटी पिलाई गई सरकार के द्वारा, अमित सुबहानी जो गृह सचिव हैं उनके द्वारा, तो ऐसे में ये सवाल बनता है। साथ ही साथ सवाल ये भी बनता है कि क्या 4 अधिकारियों के तबादले से लोगों को न्याय मिल गया, क्योंकि सबसे पहला जो गाज है वो अगर गिरना चाहिए था, जैसा कि मैं भी मानता हूँ कि जो ASP जिनकी ड्यूटी लगी थी उस गेट पे सुशांत सरोज, उन पर गाज गिरनी चाहिए थी। गांधी मैदान के थानाध्यक्ष जो हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए थी। उसके अलावा अन्य 2 और जो थानाध्यक्ष हैं, पिरबोर थानाध्यक्ष और कोतवाली थानाध्यक्ष, जिनकी ड्यूटी उस इलाके में थी, उनके
उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी निलंबन की जो प्रक्रिया होती है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, तब जाकर करके बाकी अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो इंसाफपूर्ण माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह की कार्रवाई की गई है और जो खानापूर्ति के तौर पर ये दिखा दिया गया कि 4 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो ऐसे में अब ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि ये सिर्फ खानापूर्ति है तो वो उसे गलत नहीं माना जा सकता। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दर्शकों का भी शायद कुछ ऐसा ही कहना है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास भी सरोज जी, और रघुपति जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी बात आप पूरी अपनी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। तुरंत रुक रहे हैं, लौटेंगे और सीधे आपको हम ये भी बताएंगे कि जब ये सुनवाई चल रही थी, जन सुनवाई हो रही थी, तो वहां का कैसा नजारा था। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 अक्टूबर को भगदड़ मची रावण दहन के बाद पटना में 33 लोगों की जान गई, और अब उसके बाद पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनके परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जन सुनवाई चल रही है। पहला दिन जन सुनवाई का खत्म हो गया है। सवाल सीधे तौर पर जी पुरवैया यही पूछ रहा है कि क्या इस जन सुनवाई से फायदा होगा, क्या इस जन सुनवाई से इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा पीड़ितों को। हमारे साथ एक दर्शक अफरोज, हमारे रेगुलर कॉलर मधेपुरा से जुड़ गए हैं। स्वागत अफरोज साहब, क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? जी, ये पिछले साल भी तो जन सुनवाई हुई थी सर जी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो इस साल भी क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक औपचारिकता है। जी बिल्कुल अफरोज साहब, यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि जन सुनवाई से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की गुट्टी पिलाई जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अफरोज साहब और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ मीणा सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं। स्वागत है मीणा जी, कहां से बोल रही हैं आप? मीणा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मीणा जी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बोल रहे हैं मुंगेर संसद। बोलिए। हेलो जी बोलिए मीणा जी। हाँ, मुंगेर संसद बोल रहे हैं जी। टीवी का वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए। हाँ, हम तो देख रहे हैं हमला जिस टाइम से शुरू हुआ था गांधी मैदान में जी, तो हम शुरू से ही देख रहे थे कि जिस वक्त हमला जो हुआ है भगदड़, उसी टाइम से हम टीवी देख रहे हैं जी। आज भी देख रहे हैं, इतना मासूम बच्चा बैठा हुआ है जी। उसको सिर्फ इंसाफ के लिए आपके पास गया है, प्रशासन के पास गया है, इंसाफ उसको चाहिए। जितना प्रशासन का गलती है उसको, अगर आम आदमी कोई गलती अगर कर दे तो उसको सजा मिलता है जी। इतना बड़ा गलती किया है तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी बैठक हुआ है उसमें तो हम देख रहे हैं सुबह से कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इतना मासूम बच्चा बैठा हुआ है, उसको सिर्फ इंसाफ चाहिए, और नहीं तो सरकार की इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बढ़िया सरकार नहीं है, जब तक इस सरकार रहेगा कितना आदमी मरेगा इसका कोई अति नहीं। मीणा जी देखिए, मीणा जी सियासत की पूजा में देखिए कि पुल बिल्कुल मीणा जी, अगर सियासी बातों को हम छोड़ दें, मीणा जी अभी तक जांच नहीं हुआ है। अभी भी देखिए हमारे मोदी जी आए थे गांधी मैदान में, उसमें भी बम फूटा था। मीणा जी अगर मेरी बात आप सुन रही हैं, आप खुद भी सांसद है, मेरा सवाल आपसे यही है, अगर सियासी बात को हम छोड़ दें, क्योंकि अगर सियासी बात आप करेंगी तो छठ हादसा जब हुआ था उस वक्त बीजेपी और जेडीयू दोनों थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी बिहार में, उस वक्त फिर आपने क्या किया? उस वक्त छठ हादसे में क्या जांच हुई? छठ हादसे में क्या कुछ निकल पाया? बेटी है, घर की बहू है, जैसे वो लोग है वैसी हम है जी। हम ये सियासी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना घर परिवार की बात कर रहे हैं जी। नहीं, लेकिन आपके अल्फाजों से तो खैर वैसा ही निकल रहा था। समझते हैं, हमको उस सियासी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। चलिए, अपना जगह है। ठीक है, चलिए मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ होना चाहिए। देखिए हम अभी भी टीवी देख रहे हैं, कितना मासूम है। आप इंसाफ के लिए गया है, ये नहीं गया है कि जितना प्रशासन उसको तवल्ला करके अपना पल्ला झाड़ लेगा। उसको एकदम इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, ये नहीं कि तवल्ला करने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, हमारा भी मकसद सिर्फ यही है कि इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक दर्शक के तौर पर सांसद मीणा जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी व्याख्या उन्होंने की। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि पटना कलेक्ट्रेट में जो जन सुनवाई चल रही है उसका पहला दिन खत्म हो गया है। जब जन सुनवाई चल रही थी उस वक्त हमारे जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार वहां पर मौजूद थे, जब जायजा लिया उन्होंने, और देखिए किस तरीके से जन सुनवाई हो रही थी, बता रहे हैं अमित कुमार।
गांधी मैदान हादसे पर जनसुनवाई चल रही है। ये जनसुनवाई का कक्ष है। यहाँ देखना है कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं अपना बयान दर्ज कराने, अपनी बातें को रखने यहाँ आए हुए हैं। और 2 उच्च स्तरीय अधिकारियों की जो टीम ये इस जनसुनवाई को देख रही है, उनमें अमीर शिवानी को आप देख सकते हैं, गुप्तेश्वर पांडे जो हैं, दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं। लोगों की बात को गहराई पूर्वक सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सुनवाई की पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो रजिस्टर पर सभी का नाम, पता, मोबाइल नंबर बतौर निबंधन के तौर पर लिया जा रहा है। और उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो ये अधिकारी 2 उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, ये अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे। और जैसा कि अभी अमीर सुबहानी ने भी बताया है कि कल भी हो सके तो यह सुनवाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि जितनी संख्या है और अगर वो आज संभव नहीं हो पाया, सभी का बयान ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कल ये सुनवाई फिर से चलेगी। फिलहाल यह सुनवाई चल रही है और सुनवाई का रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार को सौंपा जाएगा। और रिपोर्ट के बाद जो सरकार है वो अपनी ओर से क्या कार्रवाई लेती है ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देखा आपने, पहला दिन खत्म हो गया जनसुनवाई का, कल भी जारी रहेगी। लेकिन इस जनसुनवाई से क्या कुछ फायदा होगा, सवाल यही है, क्या इंसाफ मिलेगा पीड़ितों को, सवाल बरकरार है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। स्वागत है अभिनंदन जी, क्या जवाब है आपका? सर नमस्कार। सर नमस्कार अभिनंदन जी, बोलिए। सर ये तो कहना है कि अभी देखिए कलेक्ट्रेट देखा जा रहा है, जो कि चल रहा है, उसका जांच चल रही है जी। वो एक जांच सपना, मतलब कैसे खुला आंख सपना देखता है ना इंसान, उसी तरह का ये हो रहा है जी। इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग अपना ड्रामा, जैसे नौटंकी एक होता है ना, नौटंकी कैसे ड्रामा हम लोग खेलते हैं, उस तरीके का एक ड्रामा एक बना दिया गया वो लोग का हादसे के ऊपर में कि हम ये जांच कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जी। लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि लोग और जख्म खुरता जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस जांच से कुछ फायदा, कुछ मिलने नहीं जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं होने जा रहा है। एक और दर्शक पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी जी, बोलिए। कहने का मतलब है सर कि 2012 में अदालतगंज घाट पे भी हादसा हुआ, उसकी भी अभी तक जांच चल रही है जी। उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो मतलब कि सीधी सी बात कहती है कि उस पर जांच हो रहा है जी, जांच आने के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन ऐसा कोई मतलब निष्कर्ष नहीं आता है कि जनता उससे संतुष्ट हो। क्या मन्नू महाराज हमारे एसएसपी को निलंबित कर देने से ये हादसा टल गया? जी। कमिश्नर साहब को तबादला कर देने से जिस मासूम को जान गया उस घर के परिवार को अपना मासूम बच्चा मिल गया? बिल्कुल 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 वाजिब सवाल आपका प्रभु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी, हमारा सवाल नहीं है, ये जनता जुड़ रही है और जनता सीधे तौर से ये सवाल पूछ रही है कि क्या छठ हादसा जो हुआ, 2 साल बीत गए, जांच चल रही है, क्या कुछ हुआ? फारबिसगंज की जांच चल रही है, क्या कुछ हुआ? ऐसा ही कुछ दिन के बाद ये भी लोग भूल जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं किसी इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज होकर रह जाएगा कि भाई ऐसे ही घटना हुई थी, एक काला दिन पटना में वो भी था। देखिए, जो बातें सामने आ रही है जी, वो स्वाभाविक है जी, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है दुखद है। और जो बातें सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि हटा देने से, ठीक बात बोल रहे हैं, गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हटा देने से समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन हटाया क्यों गया है अफसर को, जो इससे जो इनके संबंध में जो घटना घटी है, जो रिलेटेड अफसर से क्यों हटाया गया, यही जानने की बात है ना। क्योंकि इनके रहते ये घटना घटी थी, इनके रहते जांच नहीं हो सकती है, तो इनको हटाया गया। प्रथम दृष्टया तो जो कार्रवाई होती है वो प्रथम दृष्टया कार्रवाई है। अभी सरकार के तरफ से जो एक कमेटी बनी है वो कमेटी जांच कर रही है। तो जांच के कानून में जो प्रक्रिया है, कानून में जो ताकत है, कानून में जो शक्ति है, जो प्रक्रिया है उसके तहत जांच हो रही है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा, कार्रवाई उसके बाद होगी ना, अभी कार्रवाई थोड़ी हुई है। यही सवाल तो पूछ रही है जनता भी, जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि छठ घाट हादसे का क्या हुआ? 2 साल बीत गए, कितना दिन लगता है जांच में, कितना दिन लगता है कार्रवाई होने में? फारबिसगंज को सालों बीत गए, उसका क्या हुआ? सवाल तो कई बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात के साथ हूं, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम लोग को तो इंतजार करना पड़ेगा ना। इंतजार तो हम लोग को करना पड़ेगा, जब इंतजार कर सकती है। यानी आपने भी सीधे तौर पर बता दिया कि भाई इंतजार कीजिए, कुछ दिन की बात है, खुद ब खुद आपके जख्मों पर मरहम लग जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, किसी भी चीज को भुला सकता है, शायद यही कहना चाह रहे हैं सरोज जी भी। हम आपके पास रघुपति जी आ रहे हैं, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं डाल्टनगंज से, कमलेश है। स्वागत है कमलेश जी, पुरवैया मुहिम में, बोलिए।
जी सर, मेरा नाम कमलेश कुमार बिहारी है। जी कमलेश जी। हाँ, हम डाल्टन में से बोल रहे हैं सर। कहना हमारा ये है जी कि जो पदाधिकारी का ड्यूटी लगता है हर जगह जी, ये मैंने किसी भी विशेष व्यवस्था पर जी, उसको छोटा बड़ा सबको, लेकिन सर उसको पूर्ण ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। सर हम लोग जो है गौन होकर जगह बैठे रह जाते हैं। जी, हम लोग भी सरकारी स्टाफ हैं। जी, ड्यूटी लग जाती है जी, केवल खाना पूर्ति करने के लिए, केवल खाना पूर्ति होती है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं रहता है, कुछ नहीं मिलता है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रघुपति जी, जिस तरीके से दर्शक जोड़ रहे हैं, जो बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पिलाया जा रहा है आम जनता को, पीड़ितों को कुछ होने वाला नहीं है। क्या मानते हैं आप भी समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरीके की कई घटनाओं को आपने देखा है, बड़े नजदीक से भी देखा है। ये बात बिल्कुल सही जनता समझ रही है और सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन सरकार के काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं फ़र्क है। अगर सरकार ये अनाउंस करती कि हम एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट जनता के सामने में आ जाएगी, जो भी होगा, छठ की रिपोर्ट एक सप्ताह के बाद आ जाएगी, 2 साल हो गए आज, तो नहीं, अगर ये उसमें लिखा रहता, जांच इंक्वायरी के में ये कंडीशन लिखा होता कि साहब ये इसका जांच इसको आना है 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद, तो जनता को आश्वस्त होने में समय, जनता को हम ये बात बता सकते थे कि सरकार ने उनको टाइम दिया है कि साहब 1 सप्ताह के अंदर आप अपनी जांच रिपोर्ट दीजिए। लेकिन ये जो अभी जांच चल रही है या पिछली जांच चली है, इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं है। जब समय की पाबंदी नहीं है तो जनता की जो शंकाएं हैं, वो जनता की शंकाएं बिल्कुल सही और स्पष्ट है और वो शंकाओं से हम कोई अलग नहीं हो सकता। और केवल एक सवाल ये नहीं है, पूरी जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था जैसे चरमरा सी गई है। आपने देखा कि कल छपरा में क्या हुआ। अब 3 तारीख को दशहरा होता है, 6 तारीख को बकरीद है, और दशहरा की मूर्ति बकरीद के दिन उठाने का परमिशन देते हैं आप। अब परमिशन देते हैं, माइक नहीं लगाने के देते हैं, और उसमें ये घटना, उसके बाद क्या घटना होती है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे रघुपति जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई सवाल जरूर सरकार पर खड़े होते हैं। एक दर्शक हमारे साथ पटना से सुनील जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। सर बोल रहे हैं कि आप न्यूज में दिखा रहे हैं 33 और 5 को जो कर अदालत में मिला खबर जी, तो उसको क्यों नहीं 38 में जोड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, अदालतगंज की आप बात बोल रहे हैं ना, छठ हादसे की, वहां पर जो 18 लोगों की जान गई थी। नहीं, इसी में जो 18 में हुआ जी, मैदान वाली बात बता रहे हैं जी, 33 लोगों की जान गई सुनील जी। हाँ, तो उसी में और 5 जो कल मिला, जो अदालत घाट के पास जो 5 को और लाश मिला था। जी जी जी, बिल्कुल 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 सुनील जी, वो बातें भी हमने बताई हैं। आपने अगर ज़ीपुरवैया देखा होगा तो कि वो लाश भी मिल रही है और लाशों के मिलने का सिलसिला जारी भी है, इसलिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सुनील जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पटना से उपेंद्र हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, बोलिए। देखिए सर जी, मैं तो यही कहूंगा जी कि पश्चिम में डीएम साहब रहते हैं, पूरब में गांधी मैदान थाना है, उत्तर में जो है कि उतनी बड़ी पुलिस लाइन जो है, और दक्षिण में जो है कि उतना बड़ा हॉस्पिटल रोबिन हॉस्पिटल जो है जी, और उसके बाद 8 गेट में से 4 ही गेट का खुला रहना, उसके बाद वो गेट सिर्फ खोल के रखना जिसके मतलब साइड में जो है कि पुल का निर्माण हो रहा है। ये सारी दृष्टिकोण से देखने से बहुत सारा सवाल पैदा हो रहा है। रह गई बात कि निष्कर्ष पर पहुंचने का, तो वो तमाम अधिकारी और पुलिस जो उस समय ड्यूटी में थे, उन सब पर यदि कठोर कार्रवाई की जाए तो सारा चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार बदल देने से, डीएम बदल देने से, एसपी बदल देने से इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए कि डीएम साहब नए हो सकते हैं, एसपी साहब नए हो सकते हैं, लेकिन इससे जुड़े सारे लोग जो है ना, इतने दिन से जो पूजा हो रहा है, तो क्या होता है ये रावण वध खत्म होने के बाद क्या सिचुएशन पैदा होता है, क्या स्थिति होती है, उससे वो लोग तो कम से कम भीग रहते हैं। और जब भीग रहते हैं तो वो लोग क्यों नहीं प्रिकॉशन और सावधानी बरते। इसलिए इसके पीछे इस सिस्टम में बैठे वो गंदे मानसिकता के लोगों का ये खेला है, जो इस तरह
से मतलब इस घटना को अंजाम दिए हैं, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इस पर सोचने समझने की चीज है और इस पर लेने की जरूरत है। बहुत सही बात, बहुत सही सवाल और बहुत सही चीज आपने उठाई है उपेंद्र जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बेशक कोई शक नहीं। एक और दर्शक दानापुर से सुधांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधांशु, आप बोलिए क्या कहेंगे। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी कि ये जो अभी सुबह में जो बोला गया कि कलेक्ट्रेट में जो होगा जी सुनवाई, उस सुनवाई में तो मैं टीवी सुबह से देख रहा हूँ, आपका न्यूज भी मैं सुबह से ही कंटिन्यू देख रहा हूँ जी, लेकिन उसमें तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला सही जांच क्या हुआ। ये तो सिर्फ एक जैसे बच्चा को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आप शांति से बैठ जाइए। बिल्कुल सुधांशु, आपने सही कही। और सुधांशु, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ही देर में मैं आपको एक ऐसी भी तस्वीर दिखाऊंगा। उन पीड़ितों से भी बात की हमारे जी मीडिया संवाददाता ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने दर्द बांटा, क्या उनको इस सुनवाई से चाहिए, वो सब कुछ आप सुनिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। शायद जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। शुक्रिया सुधांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक से लौटते हैं तो सीधे आपको वो बात भी बताएंगे जो एक मासूम पूछ रहा है कि उसे जन सुनवाई से क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पटना भगदड़ मामले में जब 33 लोगों की जान गई और आज जन सुनवाई उसके लिए हुई, खुली सुनवाई हुई। पहला दिन खत्म हुआ, अभी भी जारी है क्योंकि कल भी इस हादसे पर जन सुनवाई होगी। इस हादसे में प्रभावित हुए लोग और भगदड़ के चश्मदीद अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान अपना बयान दर्ज कराने आए पीड़ितों से बात की जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। दशहरा हादसे मामले में जन सुनवाई शुरू हो गई है। जो पीड़ित लोग हैं वो आ रहे हैं, अपना जन सुनवाई बता रहे हैं। क्या हुई थी घटना, क्या आपने बयान दिया? घटना क्या हुई? सर, हम लोग रावण दहन देखने गए थे, पूरे फैमिली के साथ 10-15 फैमिली में से थे हम लोग। तो ठीक ठाक अंदर गए, रावण दहन हो गई। फिर जब हम लोग निकलने लगे काफ़ी भीड़ होते चली गई। भीड़ तो खैर होती ही हर साल होती हैं, भीड़ नॉर्मल थी। हम लोग ठीक ठाक से निकल रहे थे, इसी बीच हम लोग को रोका गया। तो मैं चिल्लाने लगी कि आगे क्यों रोका जा रहा था। आगे के लोग कहने लगे कि कोई वीआईपी लोग जा रहे हैं मैडम, इसलिए गाड़ी हम लोग को रोका गया, गाड़ी पास हो रही है। हम के भैया बोलिए निकलने थे, लेकिन हम लोग को दम घुट रहा है, भीड़ बढ़ते जा रही है। लेकिन वहाँ ना लाइट की व्यवस्था थी, ना कोई गेट पर ज़्यादा पुलिसकर्मी थे, उन लोग को रहनी चाहिए थी। भीड़ काफ़ी थी, उनकी व्यवस्था सही नहीं थी, लाइट नहीं थी। अंधेरे के कारण कुछ लोग छिड़कानी भी कर रहे थे, पर्स वगैरह भी छीन रहे थे। इसी बीच में हो गया कि लाठी चार्ज होने लगी। जब हम लोग एकदम गेट के नज़दीक पड़ गए तो लाठी चार्ज होने लगी। लाठी चार्ज होने के बाद हो गया हंगामा हुआ, अफवाह फैल गया कि करंट आ गई है, आप लोग पीछे भागो। अब गेट पर पहुंच गए तो पीछे कैसे भागे। इसी बीच सब लोग गिरने लगे और गिर के साले सब एक दूसरे पर चढ़ने लगे। सैकड़ों लोग चढ़ के पार होने लगे, कुछ के तो वहीं पर सब दम निकल गया। कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे जो वहीं पर कुचला के सर खत्म हो गए। इधर ये बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किस तरह से तुम अपना जानते हो? जब हम लोग निकलने लगे थे गांधी मैदान से तो गेट के पास हम लोग आए, बस बोलने लगा फिर करेंट का अफवाह उतार दिया कि करेंट आ गया। तो आगे वाले सब पीछे भागने लगे, बस हम लोग पूरा गिर गए। मेरा भाई गिर गया था तो उसी को उठाने में मम्मी गिरी, उसके बाद हम गिरने लगे तो सब हम लोग पे चढ़ के जाने लगे। ये बताओ कि तुम अपना बयान दी हो, अधिकारी से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? दोषी पुलिसकर्मी, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब पर्सनल नहीं, हम लोग का आधे आदमी मरे हैं, उसके लिए भी न्याय हम लोग, जो मर गया वो तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग न्याय दिवाएंगे ना। तो ये छोटी सी बच्ची है, समझ सकती हैं, इनकी बातों से समझ सकते हैं। ये यहाँ आई हैं इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो इन्हें उम्मीद देंगे, उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये अपने लिए नहीं, इनका ये कहना है कि उन लोगों के लिए ये यहाँ आई हैं, अपना बयान दर्ज कराने आई हैं और इस उम्मीद के साथ आई हैं कि उन लोगों को न्याय मिलेगा और दोषी जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, जो शासन के लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होगी।
कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और जो बता रहे थे सुधांशु कि जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो लोग आए, जो बात हुई, तो क्या कुछ निकला। शायद वो अगर देख रहे होंगे इस वक्त, तो जो पीड़ित ने बात अपनी रखी है वो समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा हादसा था और क्या इन पीड़ितों की मांग है। एक बच्चे ने साफ तौर पर कहा, एक बच्ची ने, माफ कीजिएगा, कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मां लौटा दो। एक दर्शक इसी बीच पटना से हमारे साथ पुतुल जुड़ गए हैं। स्वागत है पुतुल जी, क्या कहेंगे आप? हम बोल रहे हैं कि जी, गांधी मैदान में जो घटना हुआ जी, उसमें तो बहुत पुलिस था जी, और वीआईपी लोग के लिए जो निकलने के लिए पुलिस का इंतजाम था जी, बहुत से बहुत हजार था या जी, 100 था जी। तो इतना जो जनता है वो वोट देता है अपना सुरक्षा के लिए, तो इतना प्रोग्राम हो गया इतना बड़ा, तो चलिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि वीवीआईपी के लिए, बड़े लोगों के लिए अलग व्यवस्था और आम जनता के लिए सिर्फ एक गेट, जो सबसे बड़ी वजह अभी तक निकल कर आई है, वही बनी है। शुक्रिया पुतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सरोज जी, कई सवाल हैं जो सरकार को देना होगा, जिसका जवाब वो मुंह नहीं चुरा सकती है, क्योंकि दर्शक लगातार यही पूछ रहे हैं कि भाई फारबिसगंज का क्या हुआ, छठ हादसे का क्या हुआ। आमिर सुबहानी गृह सचिव हैं, उस वक्त से लेकर अभी तक कई उनके नेतृत्व में इस तरीके की कमेटी बैठी, जांच हुई, नतीजा क्या निकला? देखिए, जब डिले होता है तब विश्वास उठता है। तो डिले हुआ है इसलिए जनता का विश्वास सामने आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा हमको नहीं लगता है कि होगा। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आ रही है अभी तक में, जो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वो घटना घटी है। सबसे जो घटना घटी है वो क्यों घटी है? एक गहरी साजिश है इसमें। वहां पर कैसे घटना घटी इसकी जानकारी की आवश्यकता है कि कैसे घटना घटी। हमको लगता है कि घटना घटने में बहुत गहरी साजिश है और गहरी साजिश का शिकार आम जनता हुई है। गहरी साजिश में क्या वहां पर देखिए क्या क्या हुआ। कुछ पेपर में भी आया है, आपके नॉलेज में भी होगा, शायद आप उसको देखे होंगे। कुछ अखबार के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या वहां हुआ था। और इस घटना से जो भी वहां पर ड्यूटी में जो लोग अफसर थे, जब उस घटना हो रही थी, हम उसको नहीं कहना चाहते हैं कि क्या हो रही थी, वो एक महिला ने बोला भी, एक महिला के द्वारा बयान भी आ रहा था। हम लोग पेपर में भी सुने हैं इस तरीके का जो बयान आ रहा है, पेपर के माध्यम से भी आ रहा है। तो उसके बाद लाठी चली है। तो लाठी चलने के बाद वहां पे अफवाह फैली। अफवाह क्यों फैला? एक गहरी साजिश है, इसकी जानकारी की आवश्यकता है। अफवाह किसके द्वारा बात को आप उधर ले जा रहे हैं, गहरी साजिश में भी अफवाही उड़ी थी और अफवाह के बाद ही भगदड़ भी मची थी। इसके पहले मधुबनी कांड में भी अफवाह फैली थी। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या क्राउड मैनेजमेंट क्या करता है? क्राउड मैनेजमेंट यही तो जांच की विषय है कि कौन, इसका जवाब कौन देगा? आप खुद ये बात कर रहे हैं, इसका जवाब क्या ये सरकार जवाब दे नहीं है इसके लिए? इसी की जांच हो रही है। हमें लगता है कि इससे जांच कब तक आएगी? फिर से 2 साल, 2015 का इंतजार करें, 17 का इंतजार करें? अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, अभी तो शुरू हुआ है। हमें लगता है कि छठ हादसे की जांच रिपोर्ट कब आएगी? 2 साल उसमें भी सैयद साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि घटना घटी थी, लेट से अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, तो जनता के सवाल उठना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और आप कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिकारियों का तबादला कर देते हैं, वैसे अधिकारियों का जो उस दिन वहां पर रहते भी नहीं है, डॉक्टरों का तबादला कर देते हैं सैयद साहब। उसके अलावा जो सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो कई सवाल हैं सरोज। तबादला तो इसलिए होता है ना कि चूंकि घटना घटी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की बात है, तो उनके खिलाफ जांच हो रही है, तो कैसे रह सकते? उनके रहते फिर कहिए कि उनको हटाया नहीं, तो कार्रवाई कैसे होगी? चलिए, यानी सरकार को हम क्लीन चिट दे दें, सिर्फ अधिकारी और डॉक्टरों पर ही सारी तोहमत लगा दें, सारा इल्जाम लगा दें। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको कि इस घटना से रिलेटेड जितने भी दोषी होंगे, चाहे कुछ बातें भी आ रही है, कुछ थाना प्रभारी इंतजार करेंगे, जनता भी इंतजार करेगी। सैयद साहब सुन लीजिए पूरी बात। उस थाना प्रभारी का नाम आ रहा है जो आपके बयान में भी आ रहा है, आप जो दिखा रहे हैं, आपके बयान में भी आया था गहरी साजिश। स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग होंगे, चाहे कुछ थाना प्रभारी हो या एडिशनल एसपी हो, जितने लोगों स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जितने लोगों को जो नाम आ रहा है, सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी और इस घटना से लेकर जितना भी, सबको कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार, हम लोगों को विश्वास है। ठीक है रघुपति जी। देखिए, सरकार क्या देगी नहीं देगी वो तो बात का सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा है कि क्या आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सरकार के पास कोई तरीका है क्या? कोई अनुशंसा आई है क्या? और ये क्या सरकारी अधिकारियों की कमेटी से निकल सकती है क्या?
हमको नहीं लगता कि सरकारी अधिकारियों की कोई कमेटी, जांच कमेटी इन सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। बिल्कुल सही बोला रघुपति जी आपने। और ये कुछ दिख भी रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पनिशमेंट करते हैं उस आदमी का जो आदमी उस दिन छुट्टी में था। मनु महाराज के बारे में हम सुन रहे हैं कि उस दिन छुट्टी में थे और उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। भाई पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं उनको आप? डीएम साहब बर्थडे में बिजी थे। डीएम साहब बर्थडे में बिजी थे। तो ऐसे लोग, ऐसे इस तरह के आंख मूंद करके आप अनुशासन चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल रघुपति जी, कई ऐसा सवाल है जो खड़ा हो रहा है। एक दर्शक हमारे साथ पटना से आरिफ जुड़ गए हैं। स्वागत आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप? जी सर, हमारा कहना ये है सरकार का 100% भूल है। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और उसके बाद बोलिए आप। बिहार सरकार का 100% भूल है। सीएम मांझी जो है हम लोग का वहाँ का मुख्यमंत्री बिहार का, उसका 100% दोष है, क्योंकि वो छोड़ कर भाग गए थे, 100 घंटा लेट से पहुंचे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, सवाल सरकार पर खड़ा होता है, जीतन राम मांझी पर भी खड़ा हो रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक कोलकाता से हमारे साथ बबन जुड़ गए हैं। स्वागत है बबन जी, बोलिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। हेलो जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। जी वॉल्यूम बंद है सर। बोलिए। बोल रहे हैं कि किसी को भी डीएम को हटाने से कुछ नहीं होगा जी, और ये सब प्रशासन की चूक की वजह से ऐसा हुआ है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इस जन सुनवाई के ऊपर में, और यह भी कहा जा रहा है कि जन सुनवाई सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की घुट्टी है, इससे कोई न्याय इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, जितने भी दर्शक, जितनी भी जनता हमारे साथ जुड़ रही है, सबका यही कहना है। और यहां पर हमारे साथ रघुपति जी मौजूद हैं, सरोज जी मौजूद हैं, जेडीयू नेता। कहीं ना कहीं चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, फिर भी हम आपको ये भी बता दें, एक बैकग्राउंडर थोड़ा सा जानते हैं और गांधी मैदान के बारे में भी आपको बता देते हैं। गांधी मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है पटना का, हमेशा कोई भी बड़ी चीज होती है तो गांधी मैदान में ही होती है। इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आम लोगों की क्या राय है इसको लेकर, यह सब कुछ जानने की आज कोशिश की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने, जो पहुंचे गांधी मैदान और लिया वहां का जायजा। देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान में, वही गांधी मैदान जो अपने आंगन में कई ऐतिहासिक यादें संजोए हुए है। और इस वक्त हम पहले आपको गांधी मैदान का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी का स्टैच्यू और गांधी जी के याद में बनाया गया गांधी मैदान। और गांधी मैदान कई तरह से कई लोगों के लिए बेहद यादगार रहता है। बिहार के किसी भी कोने से लोग आते हैं, एक बार गांधी मैदान जरूर आना चाहते हैं। और इस वक्त गांधी मैदान में कई तरह के आयोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी यहाँ पे प्रदर्शन होता है, कभी धरना होता है, कई तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह बना है गांधी मैदान। 1974 का जो जेपी आंदोलन हुआ था, इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता है, जिसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी। जाहिर सी बात है, गांधी मैदान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और हम एक बार आपको अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे धर्मेंद्र से दिखाने के लिए कि ऐतिहासिक गांधी मैदान का आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करें, जहां जिसने न जाने कितने रैलियों को देखा है, न जाने कितने आयोजन देखे हैं इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से। और यही वजह है कि गांधी मैदान में जब लोग आते हैं तो कई तरह की यादें भी अपने घरों को लेके जाते हैं। और जाहिर सी बात है, लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसने गांधी मैदान पे कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि क्या यहाँ पर कभी कोई बड़ा आयोजन अब सफलता से हो सकता है या नहीं। नरेंद्र मोदी की रैली थी, उस वक्त भी गांधी मैदान में विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। रावण वध के दौरान भगदड़ मचा जिसमें 34 मासूम लोगों की जान चली गई। और जाहिर सी बात, इन तमाम बातों ने गांधी मैदान में आने वाले लोगों को भी बुरी तरीके से आहत किया है। कुछ लोग हैं, इनसे ही जाने की कोशिश करते हैं। सर, आप गांधी मैदान में इसके पहले कभी आए हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी आया है। अच्छा, गांधी मैदान में जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही है, कितना मन कचोटता है? सर काफ़ी दुखद, जो भी घटना घट रही है काफ़ी दुखदायी है, लेकिन इसके लिए एक चैनल जिम्मेवार है सर। क्योंकि देख रहे 2012 में भी घटना घटी थी छठ के मौके पे, प्रशासन को या जो भी हमारे मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं किया है। 2013 में अभी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके सभा में इसी गांधी मैदान में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, बम फटा। फिर 2014 में भी इस तरह की घटना भी घटी है। तो हम उम्मीद करते हैं, क्या 2015 का वेट कर रहे हैं क्या ये लोग गवर्नमेंट? आप इनकी कसक और इनकी पीड़ा दोनों समझ सकते हैं। एक यंग एज का लड़का है, खेलते हैं? यस। अच्छा, गांधी मैदान में पहले जैसा उल्लास आपको नजर आता है? नहीं, आज तो हम घर से आए तो यहाँ तो पूरा शांत वातावरण नजर आ रहा, कुछ लग नहीं रहा, लग रहा है एकदम पूरा मातम छाया हुआ है गांधी मैदान में। आपने इस भगदड़ के बारे में सुनी थी जिसमें? हाँ, उस वक्त हम गाँव थे, दशहरा की छुट्टी में गाँव गए हुए थे, तो मैंने टीवी पर देखा था। आज मैं यहाँ खेले आया। तो देखा आपने, आम लोगों की बात सुनी, गांधी मैदान का भी जायजा लिया आनंद ने। एक अंतिम प्रतिक्रिया सरोज जी आपसे भी हम चाहेंगे
क्या इस जन सुनवाई से दोबारा ऐसी घटना ना होगी, दोबारा गांधी मैदान में इस तरीके की भगदड़ नहीं मचेगी, बिहार में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा, ये हम उम्मीद करें। और इसलिए जवाब बार बार अंदर से नाम निकलता है, क्योंकि जो तस्वीर हम देखते हैं, चाहे वो फारबिसगंज की बात कर लें, चाहे वो छठ हादसे की बात कर लें, हर जगह के सिर्फ और सिर्फ इंतजार में अभी भी जनता बैठी हुई है। देखिए, आगे इस तरीके का घटना नहीं हो कहीं पर भी सरकार को हर कोशिश करनी पड़ेगी। सरकार के जितने ही प्रशासक सुनवाई से क्या निकलेगा, हमको लगता है कि जनता को विश्वास करना चाहिए और जनता भरोसे में, की रिपोर्ट कब जनता फारबिसगंज की रिपोर्ट कब आएगी, जनता भरोसे में रहे, जो रिपोर्ट आएगी जनता को न्याय मिलेगा और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग भी दोषी होंगे उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सबको सजा क्लीन चिट दी जाएगी। रघुपति जी, देखिए, इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। जो मर गए वो मर गए, जो हैं वो हैं। होगी तो सिर्फ सियासत। हाँ, सियासत अपना चलती रहेगी। कुछ लोग खिलाफ बोलेंगे, कुछ लोग पक्ष बोलेंगे। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि गांधी मैदान के से निकलने या इस तरह के कामों के लिए कैसे मजबूरी है रघुपति जी, यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। भीड़ मैनेजमेंट हो, और गांधी मैदान में खास तौर से जो एग्जीबिशन रोड का इलाका है, जहाँ गुलाम साहब का, तो फिर उसके लिए वही सवाल निकलेगा कि क्राउड मैनेजमेंट क्या कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से इनएक्टिव मोड में जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रघुपति जी, आपका भी शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप फेसबुक, ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं और लाइव टीवी भी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी। स्क्रॉल पर आपके इस वक्त जा रहा है एड्रेस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।